लीजिए। तो अमेरिका वाले लोग कह रहे थे अगर ये हमारे अमेरिका में पैदा होता बाबा साहब तो इसको सूर्य के नाम से जानते, और हमारे लोग इसका बुराई करने के लिए बैठे हैं। तो शर्म आनी चाहिए इन अधिकारियों को। ऐसे बाबा साहब को कह रहे हैं कि उनकी बुराई करने के लिए रोकते हैं, एक मूर्ति लगाने के लिए उनको आपत्ति आ रही है। ऐसी राजनीति मैं भी नहीं करना चाहूँ, दूसरे भी मत करो, और जनता सिखा देगी राजनीति क्या करने चाह रहे हो, वो जनता सिखाएगी आपको, ये भी ध्यान रखना। आज एक स्वतंत्र का अधिकार मिला है, उस अधिकार के बदौलत पे मुझे और आप सबको यहाँ बोलने का अधिकार किसी ने दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, इसलिए आप बोलने के इस मंच पर पधारे हैं। तो मैं आपसे, हम बाबा साहब से उनके मार्गदर्शन पर और इनके अधिकारों का और इनके पालनाओं के आधार पर हमको शिक्षा मिली, और शिक्षा के आधार पर हमारे कई भाई, कई पिता तुल्य, कई अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, RS IAS, चाहे पूरे राजस्थान के अंदर हो, चाहे पूरे गुजरात में हो, कि पूरे हिंदुस्तान में हो, लेकिन इनकी देन से ही आज इस अधिकार पे बैठे हुए, बाकी किसी के अधिकारों का नहीं है। और जो इन्होंने अधिकार दिया, और उस अधिकार के बोलने के लिए वो जिसके अपने पास में आज अधिकार है, वो इनकी देन है बाबा साहब की। बाबा साहब एक मध्य प्रदेश में जन्मे और मऊ जिले के निवासी। बाबा साहब ने इतना इतिहास लिखा, इस संविधान लिखा, उस संविधान में बाबा साहब ने लिखा था कि हर एक चीज, ये सारी छुआछूत की बीमारी को खत्म करने का काम किया था, किसी ने किया था, बाबा साहब ने किया था। और बाबा साहब की देन से आज अपन ये सब एकत्रित हो रहे हैं। और एकत्रित होने पर हमारे कई भाइयों को आपत्ति भी आती है, लेकिन जितनी इनके पास डिग्रियां थी वो शायद किसी और के पास में डिग्रियां नहीं है। 32 डिग्रियां थी। मैं भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों से कहना चाह रहा हूँ, हमारे संचालन महोदय कभी कह रहे थे गाना बजा रहे थे, डीजे पे कैसा गाना बजता है, लेकिन मैं भाइयों और नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, आपको हथियार से लड़ाई नहीं लड़नी है, तलवार से लड़ाई नहीं लड़नी है, लेकिन आपकी इस बुद्धि से लड़ाई लड़ो, और जितने लोग गद्दार हैं उनको इस देश से निकालो। ऐसी लड़ाई लड़के शिक्षा का महत्व देना होगा, तब जाके ये हमारा भला होगा, बाकी कोई भला नहीं करेगा और आप हमका। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, तो बाबा साहब ने हमको अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को दबाने के लिए हमारे भाई बने हुए हैं, चाहे कैसा भी कर्मचारी हो, कैसा भी अधिकारी हो, उसको बुरा नहीं लगे। लेकिन इस मूर्ति को लगाने के लिए हमने महुआल में स्टैंड बना रखा था, और आज से 5 साल तक हम इस मूर्ति को घर में रखी है मैंने। और घर में रखने के बाद में हमारे आज अधिकारी हमको कह रहे हैं कि इसका अनावरण करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। मैं नाम नहीं, हमारे वक्ता ने पहले संचालक महोदय ने कहता था कि ना कहा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाह रहा हूँ, शीश भाई साहब कलेक्टर ताराचंद जी जैन ने, सुनील जी बैठे हुए, दिन में 5 बार उस कलेक्टर साहब से मैं मिला, और उन्होंने परमिशन के लिए लास्ट 6 बजे कहा कि इसकी परमिशन आयुक्त देगा। और फिर हम छोटे छोटे मुंह करके चले आए। ऐसे अधिकारी बैठे हैं, किस काम के अधिकारी हमारे अधिकारों का छीनने का काम कर रहे हैं? ऐसे अधिकारों को जवाब देने के लिए इस ग्राउंड पे आवे, तब जाके जवाब दिया जाएगा। इसीलिए भाइयों और बहनों में कहना चाह रहा हूँ, आपको लड़ाई नहीं लड़नी, लेकिन आप शिक्षा के माध्यम से अपनी बुद्धि का उपयोग करके लड़ाई लड़ो, ताकि एक अधिकारी बने। हम बता सकते हैं कि हमारा अधिकारी बना है ये। और ऐसे अधिकार छीनने के लिए बाबा साहब ने जो लिख के दिया, उसका उपयोग नहीं करने देने के लिए ये अधिकारी बिठा रखे। ऐसे अधिकारी, ऐसी सरकार को, चाहे कैसा भी हो, कोई भी हो, लेकिन इस तरीके से उपयोग नहीं करें। और हमारे जो अधिकार है, उस अधिकार को, जिन्होंने चाबी लगा रखी है ना, ताले लगा रखे हैं उसमें तिजोरी पे, वो ताले खोलने का काम करेंगे। तो हम बाबा साहब से निवेदन करते हैं कि हमारे इस एरिया में भी एक बाबा साहब पैदा करें, ताकि ये सारी तिजोरियां खुल जाए। ऐसे मैं आपसे भगवान से कामना करता हूँ। किस बात की डर लगी है आप लोगों को? जिसने बोलने का अधिकार दिया और उस अधिकार को छीनने के लिए लोग आके जाके थे। शर्म आनी चाहिए इन अधिकारियों को, इन अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। किसकी बदौलत से हम किस कुर्सी पे बैठे हैं वो देखना चाहिए, तब जाके इनको पता पड़े। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, नौजवान साथियों हो, कैसा भी भाई हो, लेकिन आपको अपनी बुद्धि का काम करना है।
न कि लड़ाई झगड़ा करना है। और लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा तो हम जैसे बेटे हम डरते नहीं है, इस मामले में नहीं डर रहे। इसीलिए शायद जेल भी जाना पड़ेगा तो भी हमको चिंता नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे जेल में रह के आए हो। इसलिए मैं हमारे गुरुजियों को कहना चाह रहा हूं, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, कैसा भी कोई भी शिक्षा का अधिकार जानना हो, और उस अधिकार जानने के लिए हमारे ये नन्हे नन्हे बालक बालिका इनको सिखाइए और सिखा के इनको आगे भेजिए। तो अमेरिका वाले लोग कह रहे थे अगर ये हमारे अमेरिका में पैदा होता बाबा साहब तो इसको सूर्य के नाम से जानते, और हमारे लोग इसका बुराई करने के लिए बैठे हैं। तो शर्म आनी चाहिए इन अधिकारियों को। ऐसे बाबा साहब को कह रहे हैं कि उनकी बुराई करने के लिए एक मूर्ति लगाने के लिए उनको आपत्ति आ रही है। ऐसी राजनीति मैं भी नहीं करना चाहो, दूसरे भी मत करो, और जनता सिखा देगी राजनीति क्या करने चाह रहे हो, वो जनता सिखाएगी आपको, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कह करके आपसे, मेरे सभी भाइयों से, इस क्षेत्र पधारे सभी से भाइयों और बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे अपना कैसा भी बच्चा हो, उसका शिक्षा किस आधार पर देना और उसको मार्गदर्शन किस आधार पर ले जाना, और उसको एक ऐसा बाबा साहब पैदा करो ताकि सारे अपने अधिकारियों को उजागर। लेकिन मुझे अब लगता है पहले जिन्होंने दबा दिया अब नहीं दब सकते हैं, अब नहीं दब सकते हैं, क्योंकि ये जनता जागरूक हो गई है। पहले लोगों को गुमराह करके आपने मौका ले लिया, लेकिन अब मौका नहीं आएगा। इसलिए आपसे मैं कहना चाह रहा हूं, आप और हम सभी एक मंच पर आकर एक संविधान को इसको आगे बढ़ाने के लिए आप और हम सबको आगे आगना पड़ेगा, तभी भला होगा, बाकी किसी का कोई भला नहीं करेगा। मैं ज्यादा नहीं बोल करके, वक्ता खूब है, हमारे संचालक महोदय ने पहले से ही कहा है। मैं एक बार पुनः बाबा साहब के चरणों में सिर झुका के नमन करता हूँ, माफी मांगता हूँ, और भाइयों बहनों से भी माफी मांगता हूँ। हमारे कोई बोलने में गलती हो तो माफ करना। जय भारत, जय राजस्थान, जय भीम।